यूपीएससी सीएसई 2026 के एग्जामिनेशन साइकिल में बनने वाले जो ऑफिसर्स हैं उन सारे लोगों को हेलो। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सिंसियर सीरियस एस्पिरेंट हैं, एग्जामिनेशन एक्चुअली में क्रैक करना चाहते हैं, ना कि बस फॉर्म भरना चाहते हैं, तो ही आप वीडियो देखिए। अदरवाइज इस वीडियो की कई चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये शैलो प्रोसेसिंग के लिए, शैलो अंडरस्टैंडिंग के लिए है ही नहीं। तो जो सिंसियर लोग हैं वही देखें, उन्हीं को समझ में आएगा। अगर आपने कभी पहले यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम दिया है या फिर आप 2026 में फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं और उसको क्रैक करना चाहते हैं, और लाइफ की जो आपकी पुरानी सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, जो फेलर का बैगेज है सारा, अगर आप रिवेंज लेना चाहते हैं मेरी तरह, मल्टीपल मैंने जैसे अटेम्प्ट दिए तो उसमें मल्टीपल प्रीलिम्स क्लियर किए, 125 से ऊपर मार्क्स लाए, तो अगर आप भी अच्छे मार्क्स के साथ यहाँ पे पास करना चाहते हैं और अपना अटेम्प्ट सेव करना चाहते हैं, मेंस लिखना चाहते हैं, तो ही आप इस वीडियो को देखिए। इसमें कुछ प्रोटोकॉल है जो मैं आपको बताऊंगा, जिसको आप एक्चुअली में करके देखें और आपको समझ में आ जाएगा वीडियो सुनने के बाद कि एग्जैक्टली क्या कमी थी और उसको हम कमी को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। जो आपके गैप हैं वो आपको पिन पॉइंटेड अभी पता चल जाने वाले हैं थोड़ी देर में। मुझे बस 2 मिनट दीजिए, और ये सर्टेन है कि अगर आप प्रोटोकॉल फॉलो कर लें, गैप को फिल कर लें, तो यू विल बी राइटिंग यूपीएससी मेंस 2026। पहले ये देखिए कि एग्जैक्टली एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स फेल जो होते हैं, 99% ऑब्वियसली फेल होते हैं क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, लेकिन लोग बार बार क्यों फेल होते हैं, बार बार वहां से वापस क्यों लौटते हैं, फिर से तैयारी क्यों करते हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम है मेजर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वीक फाउंडेशन। आज के जमाने में डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि कोचिंग का शॉर्टकट मटेरियल, लास्ट टाइम वाला हाईलाइटेड पॉइंट, शैलो रीडिंग, पीटी 365, सेल्फ रीडिंग, जिसमें कई चीजें आपको बहुत हद तक क्लियर नहीं होती, लेकिन आप अज्यूम कर लेते हो कि आपको समझ में आ गया है, और आपके मार्क्स अगर 80 मार्क्स से कम बार बार अटक रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपका फाउंडेशन वीक है। आधे नंबर से प्रीलिम्स छूट जाए एक अलग चीज होती है, लेकिन अगर यहाँ पे 10 मार्क्स से छूट जाए या मे बी 70 आ रहा है, 20 मार्क्स से छूट जाए, तो आप मान के चलिए कि आपका फाउंडेशन वीक है। आप कितना भी इसको डिनाई करने की कोशिश करें, प्रॉब्लम यहीं पे है। दूसरा ये है कि फाउंडेशन तो हमने बना ली, पढ़ बहुत लिया, रिवीजन भी कर लिया, लेकिन हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। देखिए, लर्निंग का एक प्रोसेस है, नेसेसरी टेस्टिंग करना। टेस्टिंग के बाद ही, एनालिसिस के बाद ही चीजें जो है हमारी कंसोलिडेट होती है, न्यूरोसाइंस काम करता है। ये पूरा प्रोटोकॉल ही न्यूरोसाइंस बेस्ड है। मैं इसमें आपको फोमो क्रिएट करके पढ़वाऊंगा, मुझे पता है फोमो होगा, अवॉइड नहीं कर सकते, बट उसी फोमो के बेसिस में मैं आपको पढ़वाऊंगा और उसी के बेसिस पे एग्जाम भी क्लियर करवाऊंगा। चाहे आप सेक्शनल की बात करें जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एफएलटी की बात करें, ये देना अलग बात है, उसके एनालिसिस में 4 घंटे लगा के उस सब्जेक्ट को ठीक करना अलग बात है। ये एक बहुत बड़ा लैकिंग पॉइंट है, क्योंकि ये बोरिंग होता है और लोग करते नहीं। एंड देन पीवाईक्यू भी, आप पीवाईक्यू कर तो रहे हैं लेकिन एलिमिनेशन ढूंढ रहे हैं। एलिमिनेशन तो आप खुद सीख जाएंगे, बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या आपने उसके सारे ऑप्शन की एनालिसिस की? क्या आपने ये देखा कि अगर इस एरिया से आज क्वेश्चन पूछा है आईआर का, तो उसके बगल के एरिया कहां है, कॉन्फ्लिक्ट रीजन? अगर ये ड्राइंग लेक है तो दूसरे ड्राइंग लेक कहां पे है? ये फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज लैकिंग है। ये मेन 3 पॉइंट है, और जनरली मेरा मानना है कि टेस्टिंग वाला प्रोसेस जो है सबसे लैकिंग है, क्योंकि अगर टेस्टिंग सही से की जाए, एनालिसिस की जाए, तब पता चल जाता है कि यहां पे प्रॉब्लम है कि नहीं है। बाकी दोनों में टेस्टिंग जो है जनरली लैकिंग होती है। बाकी ऑब्वियसली वीक फाउंडेशन हमेशा प्रॉब्लम है, अगर आप बुक से नहीं पढ़ते, कोचिंग के नोट से डायरेक्टली पढ़ते हैं और कुछ नहीं तो दिक्कत है। लेकिन आगे मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि आपकी रॉन्ग स्ट्रेटजी जो है बिल्कुल एक दिन में आप रिसेट कर सकते हैं, एक दिन में। इसके लिए आप क्वांटम फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट समझिए, ऑब्जर्वर इफेक्ट। ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या होता है कि किसी भी वेब पार्टिकल को अगर आप देखते हैं तो उसका ऑब्जर्वेशन के बाद जो है सिचुएशन अलग हो जाती है। दैट मींस कि डिफरेंट स्टेट्स में जो बिखरा हुआ है वेब स्पेस टाइम में, जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो कंसोलिडेट हो जाता है। दैट मींस कि अगर कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, कोई आपको बार बार देख रहा है, बार बार पूछ रहा है, बार बार नजर डाल रहा है, तो आप जो है एक जगह रहोगे। और ये सिंपल सा है। जब हम किसी स्कूल में जाते हैं, जब बेंच पे सामने बैठते हैं, टीचर सामने बैठता है, जब हमारा रूममेट हमें पढ़ा रहा होता है, तो हमारा डिस्ट्रैक्शन उस लेवल पे बहुत कम होता है। जब हम अकेले छोड़ दिए जाते हैं तब हमारे डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो एक तो तरीका यह है कि हम मेडिटेशन करें, बहुत ज्यादा साधना करें और सीखें कि अकेले में हम कैसा अच्छा काम कर सकते हैं, हो सकता है सालों गुजर जाए। दूसरा यह है कि हमें अकेले उतना छोड़ा ही ना जाए, तब छोड़ा जाए जब हम पढ़े लिख के इतने एग्जॉस्टेड हो गए हों कि अकेले हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए एनर्जी बचती ही नहीं है। ये पूरा का पूरा ऑब्जर्वर इफेक्ट पे हमने ये सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम में प्लेटफॉर्म का डिजाइन कैसे है कि जो स्टडी होगी वो आपका एफर्ट होगा, और उसको हमने इजी कर दिया है क्योंकि टीचर आपके सामने बैठ के आपके लाइव क्लास एकदम रूममेट जैसा, एक जूममेट में सामने एक दूसरे को देख रहे हो, एकदम आपके सामने पढ़ाने वाला है। दूसरा, टेस्टिंग जो है वीकेंड में और फिर डेली टेस्टिंग भी स्टार्ट होने वाली, तो आपको रिवार्ड मिलेगा क्योंकि आपने अच्छा पढ़ा है तुरंत, तो मार्क्स अच्छे आएंगे। वो फुलफिल करेगा, आगे आपको हैप्पी करेगा, तो आप और टेस्ट दोगे और पढ़ोगे अच्छा। एंड हमने एक यहाँ पे न्यूरोसाइंस यहाँ पे यूज किया है। आजकल फोमो बहुत ज्यादा है, फियर ऑफ द मिसिंग आउट, तो हम आपको ये फियर देंगे
क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम जो है लाइव का है, चाहे टेस्टिंग है चाहे पढ़ाई है, लाइव रहेगा। तो आपको ये हमेशा डर रहेगा कि आज हमारा लेक्चर छूट गया तो हम कैसे करेंगे इसको। और जैसे ही ये फियर क्रिएट हुआ आपकी अटेंडेंस बढ़ जाएगी। हमारे कोर्स में ऑलमोस्ट 80% 90%, और अगर वर्किंग एस्पिरेंट को हटा दूं क्योंकि उनको तो रिकॉर्डिंग मिलती है, ऑलमोस्ट 100% का अटेंडेंस है इस कारण। और अगर मैं रिकॉर्डिंग देना शुरू कर दूं तो ये अटेंडेंस 10% गिर जाएगा, क्योंकि लोग मान के चलते हैं कि आगे के दिनों में वो ज्यादा पढ़ लेंगे, आज पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो कि सच्चाई नहीं है, ये धोखा है बिल्कुल। ये फोमो का यूज करके हम आपको जबरदस्ती पढ़वा रहे हैं लाइव में, और लोगों का सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है। हार्वर्ड की एक स्टडी थी पुरानी, वेरिएबल रिवार्ड, कि अगर हम एकदम फिक्स इतने डिस्टेंस के बाद रिवार्ड दें तो लोग मोटिवेट नहीं होते। तो हम आपको प्रेज भी करेंगे, रिवार्ड भी देंगे, टेस्टिंग भी होगी तो आपके मार्क्स वेरी करेंगे। हम आपको बीच बीच में कुछ लोगों को टोकते हैं, कुछ लोगों को बोलते हैं कि वो अटेंडेंस ले रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अटेंडेंस है लेकिन फिर भी हम नहीं उनको बोलते, प्रेज करते हैं। वेरिएबल रिवार्ड देना, लॉटरी जैसा, ताकि एक एक्सपेक्टेशन बनी रहे कि कुछ जो है डोपामिन अलग से मिलने वाला है। और आप पूरा पढ़ते रहोगे पूरे टाइम पे तो आपकी फोन वगैरह की क्रेविंग भी काफी कम हो जाती है, क्योंकि लाइव लेक्चर चल रहा है। अगर आपने नोटिफिकेशन देंगे, अगर आपने स्क्रॉल किया तो आपका लेक्चर छूट जाएगा, फोमो चल रहा है वहां पे। एंड लास्ट में जब हम सुबह से आपको 9 के लगभग मान लीजिए कि 6 PM तक पढ़ा रहे हैं, तो इसके बाद आप इतने एग्जॉस्टेड हो जाते हो कि पढ़ाई तो बड़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन जो एनर्जी बचती है वो स्टडीज में गई नहीं तो कुछ नहीं किया, आपको स्क्रॉलिंग के लिए कोई टाइम नहीं बचता है। फियर ऑफ द मिसिंग आउट के कारण आप लाइव लेक्चर जब पूरा अटेंड करते हैं तो स्क्रॉलिंग के लिए लास्ट में टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि आप थक जाते हो। और यहीं पे इस कोर्स का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रूममेट इफेक्ट। जब टीचर पढ़ाता है तो अलग बात होती है, जब हम क्लास करते हैं रिकॉर्डिंग बैठ के अलग बात होती है। लाइव क्लास जो है रियल टाइम में होती है, और वो चीज दुनिया में रियल ही होती है, चाहे फिजिकल ऑफलाइन कोचिंग करें रियल ही होती है। कुछ छूट जाता है तो हम नोटबुक किसी की मांग के पढ़ लेते हैं, नोट्स में से पढ़ लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोलते टीचर को कि पूरा लेक्चर फिर से चलाओ। लार्ज नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे अटेंड करने तो आपको म्यूचुअल मोटिवेशन भी मिलता है, और कॉरिडोर वर्चुअल लाइब्रेरी भी है इसमें, जूम लाइब्रेरी, जहां पे आप सारे लोगों के साथ पढ़ते हो। बाय द वे पीवाईक्यू भी 30 ईयर्स का, ये टेस्ट वगैरह भी, करंट अफेयर, स्टैटिक, सारे लेक्चर सारे नोट्स इसमें हैं। सेम जूम मीट में आप टीचर के साथ है तो वो टुगेदरनेस की फीलिंग है, क्लोजनेस है, जैसे हमारा दोस्त हमें पढ़ा रहा हो। और उसके लिए हम कोई तैयारी भी नहीं करते, सीधे आकर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। नो पैराफेनेलिया, एक्सटर्नल चीजें जो गैर जरूरी है वो नहीं करना है, हम सीधा स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा देते हैं अगर हमें लगता है बुक का मटेरियल अच्छा है। एक्सटर्नल फैक्टर जीरो, क्योंकि आप लगातार पढ़ रहे हो, बैठे हुए हो, आपके घर के लोग भी आपको डिस्टर्ब नहीं करते, आपके दोस्त भी आपको कम छेड़ते हैं। और जैसे ही आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई करते हो तो आपकी जो स्ट्रांग फाउंडेशन बनती है कॉम्प्रिहेंसिव, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो बन जाती है। और इसकी ब्यूटी यह है कि ये लंबे क्लासेस के थ्रू फेब एंड में आपका कंप्लीशन हो जाएगा। बाकी सारे लोग मार्च अप्रैल में और एग्जामिनेशन के दिन तक प्रिपेयर करते रहेंगे, आप उनसे 3 महीने पहले प्रीलिम्स के लिए रेडी हो जाएगा। 3 महीने पहले आप सोचो कि कितना एडवांटेज ले रहे हो। यहां पे एक अनयूजुअल कॉन्फिडेंस एंड काम क्रिएट होने वाला है इस कोर्स के एक दिन के अंदर ही आपके पास। इसमें पिछले बैच में काफी लोग हैं एंड एवरीबॉडी सेटिस्फाइड। अब रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम क्या है, ये जो सिस्टम चला है कि हर चीज की रिकॉर्डिंग, इसकी प्रॉब्लम क्या है? रिकॉर्डिंग तो हम भी करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल को दे भी रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है तो हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करते, ताकि आप लाइव देख के बात को खत्म करें। रिकॉर्डिंग जो है वो ब्रेन को जाम कर देता है। आपके पास क्या है, आप पढ़ने जाते हैं, बीच में 10 नोटिफिकेशन आते हैं, मोबाइल में कोई टोक देता है, एक नोटिफिकेशन, एक इंटरप्शन आपको 20 मिनट्स का रिसेट टाइम लेता है। अब घंटे भर में 10 नोटिफिकेशन ही होंगे, क्या ही आपका रिसेट होगा? पढ़ाई लिखाई गई, 2 घंटे का लेक्चर 5 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, और आपके साथ होता होगा ये। एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, जब आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो लोग बोल भी देते हैं कि चलो कुछ काम कर लो, बीच में चालू कर लेना, फ्लो ब्रेक हो जाती है। आप रिपीट करते हो, रिवाइंड करते हो, पॉज करते हो, फिर से सुनते हो, कई बार 2x पे 3x पे, ये सारा शैलो है, पूरा का पूरा इंटरप्टेड लर्निंग है, और इससे तैयारी नहीं होती है। अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, कब कंप्लीट करोगे, कब अपना टारगेट बन रहा है। और जैसे ही अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो फिर आप टेस्ट नहीं दोगे, क्यों? क्योंकि आपको तो परफेक्शनिस्ट सिंड्रोम है। जब तक हम पूरा पढ़ नहीं लेंगे तब तक हम टेस्ट नहीं देंगे, और फिर वो टेस्ट जो है अनयूज रहने वाला है, डिले होने वाला है, और वहीं पे टेस्टिंग वाला सिस्टम भी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एस्पिरियन हमने कुछ दिनों पहले ही बैच लॉन्च किया 2026 का। बैच 1 में ऑलरेडी 130 प्लस लोग हैं। मैं एक स्क्रीन दिखाता हूं आपको, यहाँ पे 139 दिख रहा होगा, बट 130 प्लस 130 के अराउंड यहाँ पे लोग हैं। रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, नोट्स वगैरह सब मिल रहा है, बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक की चीजें, डाउट रिजोल्यूशन एनी टाइम हमारे ग्रुप में, हमारे मीट के दौरान। एनवायरनमेंट हमने शुरू किया था, दिस इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। पॉलिटी जो है वो चल रही है, इकोनॉमी भी चल रही है। गणेश सर और मैं पढ़ा रहा हूँ, सारे के आपको डेमो लेक्चर वगैरह भी मिल जाएंगे। वी विल टीच एवरीथिंग वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली। मंडे वेंसडे फ्राइडे उनकी क्लासेस चल रही थी बैच 1 में, और वर्किंग पीपल को रिकॉर्डिंग दी जा रही थी, और टेस्ट जो है वीकेंड पे स्टार्ट होंगे, फिर डेली टेस्ट स्टार्ट होंगे।
अब इसी का हम लोग बैच 2 लेकर आ रहे हैं क्योंकि बैच 1 पूरा फुल हो चुका है। बैच 2 में 25 सीट थी, इसमें आई थिंक 90 to 20 जो है 19 to 20 के आसपास सीट हो चुकी हैं, तो 4-5 सीट बची हैं। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि 9 दिसंबर ट्यूसडे से हम लोग इसका बैच चलाएंगे। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एनवायरनमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे और पॉलिटी हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है, 2 लेक्चर हुए हैं, ये साथ में आपको करा दिए जाएंगे। सुबह के 10 बजे के आसपास से क्लास शुरू होगी, 10 बजे, और शाम के 6 PM हम खत्म करेंगे। इस बीच में 1 घंटे का ब्रेक भी मिलता है। पूरा का पूरा सिस्टम जूम पे, तो आप साथ में पढ़ेंगे। तो आप इसको आईएएस कॉरिडोर से ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप ओनली। याद रखिएगा, अकाउंटेबिलिटी बिकम्स इजी व्हेन समबडी इज ऑब्जर्विंग यू एंड यू आर नॉट अलोन। अकेले छोड़ दूं तो आज के कैंडिडेट के पास डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा दुश्मन है। आईएएस कॉरिडोर ऐप पे जाइएगा, यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का फोल्डर मिलेगा। फीस इसकी इतनी है, लेकिन हमने अभी इसको घटा के किया हुआ कुछ दिनों के लिए 2999। अब क्वालिटी एंड मेथोडोलॉजी जो है, बाकी सारे कोचिंग, चाहे कोई बड़ी कोचिंग हो, छोटी कोचिंग हो, 10 टाइम्स बेटर है। हमसे बेटर कोई ये सब्जेक्ट ना पढ़ाएगा, ना कहीं पे इससे बेटर मेथड है। पूरा का पूरा ग्रुप में सारे लोग साथ में रहते हैं, तो डाउट कभी भी पूछ सकते हैं। जितना भी आपका एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाना हो, सब कुछ। इनफैक्ट मैं तो बैच 1 के लोगों को हिमाचल प्रदेश भी हम लोग जा रहे हैं, सारे 25 लोग जा रहे हैं, उसमें से 25 लोग, ऑलमोस्ट मतलब 20%, 25% के आसपास लोग जा रहे हैं बाहर से आके। इतना खुश हैं अपने बैच में, क्योंकि हम चाहते हैं कि ब्रेकअप हमारे साथ लो ना, बिगड़ोगे क्यों, इधर उधर क्यों जाओगे, यहीं पे करो मस्ती जितनी करनी है। तो क्वालिटी मेथोडोलॉजी में सुपर्ब, लेकिन फीस जो है बाकी कोचिंग के हिसाब से 1/4 है। हमारे प्रीवियस रिजल्ट मल्टीपल हो चुके हैं, सिंगल डिजिट रैंक, डबल डिजिट रैंक, ट्रिपल डिजिट रैंक, सारा कुछ। थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्शन ओवरऑल प्रीलिम्स में हो चुके हैं, तो यू कैन टेस्ट द प्लेटफॉर्म। और जो लोग आपको पढ़ा रहे हैं, सारे लोग मेंस क्लियर्ड हैं, इंटरव्यू गिवन है, ऐसे लोग ही रहेंगे। और पढ़ाने का तरीका आप ऑलरेडी जानते हो। आईएएस कॉरिडोर का टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी आईएएस कॉरिडोर के ऐप से ज्वाइन करके आप आईएएस कॉरिडोर मेंटोर आईडी पे अपनी रिसीट भेज के इसकी क्लासेस जो है आप ट्यूसडे से स्टार्ट कर सकते हैं। असैप 4-5 सीट बची हैं, आप इसमें आ जाइएगा। थैंक यू सो मच।